मुखिया पति दिलीप सिंह के गिरफ्तारी के मामले में सिंघिया के सभी जनप्रतिनिधियों ने बैठक कर घोर निंदा किया है। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड के अंतर्गत माहे पंचायत के मुखिया पति दिलीप सिंह को सिंघिया पुलिस द्वारा चकमा देकर गिरफ्तार कर जेल भेज दिए जाने के मामले को लेकर सिंघिया प्रखंड के मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष चंद्रमणि सिंह उर्फ कारू सिंह एवं प्रखंड प्रमुख बिरजू साहू की अध्यक्षता में प्रखंड क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक किया गया। साथ ही उक्त पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर घोर निंदा किया गया। साथ ही वरीय पुलिस पदाधिकारी से पुनः रिसुपरविजन करने की मांग किया गया। बैठक में प्रखंड प्रमुख बिरजू साहू, प्रखंड उप प्रमुख रिंकू सिंह, मुखिया संघ के अध्यक्ष चंद्रमणि सिंह, सरपंच संघ के संघ के अध्यक्ष सरपंच पति मोहन सिंह, कुंडल 2 के पंचायत समिति सदस्य के पति छोटे पासवान ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नाबालिग बच्चे के साथ हुई मारपीट की घटना को निंदा करते हुए दिलीप सिंह की गिरफ्तारी पर भी क्षोभ व्यक्त किए हैं। वहीं माहे के मुखिया पुष्पा देवी ने भी बताया कि मेरे पति निर्दोष है, राजनीति से प्रेरित होकर फंसाया गया है, इसकी उच्च स्तरीय जांच कर न्याय चाहिए। बैठक में मनोज झा, वाड़ी मुखिया जगन्नाथ पोद्दार, विष्णुपुर केवटहर के मुखिया राम सगारत यादव, ब्रह्मदेव यादव, गोपाल सिंह, रत्नेश्वर सिंह, ब्रजेंद्र सिंह मुरारी, लक्की कमती, राम प्रवेश साहू, मनोज पासवान, अशोक पासवान, मिथिलेश सिंह, मोहम्मद अनवारुल हक, अमरजीत यादव, बैजू यादव, कौशल सिंह, अनिल पासवान, अशोक मुखिया के अलावा अन्य कई जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। देखिए, मुख्य रूप से आज इस प्रखंड के अंतर्गत जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सभी का बैठक रखा गया है। इसमें माहे की जो घटना विगत दिनों हुई है उसी को लेकर बैठक हुई है। सर्वप्रथम हम इस दलित के साथ जो घटना हुई इसका हम निंदा करते हैं। उसके बाद सबसे प्रथम हम ये कहना चाहेंगे, जो घटना लगभग 9 मीडिया के द्वारा जो मालूम हुआ है, 9 बजे घटना हुई है। 9 बजे बच्चे को वहाँ बांधा गया, पीटा गया, जो भी कार्यक्रम दिखाया गया उसमें जो भी चीज़ वो हम लोग देखें, 9 बजे की बात है। और 9 बजे से लेकर 6 बजे शाम तक प्रशासन वहाँ नहीं पहुँची है, जबकि हमारे अभी माननीय जनप्रतिनिधि सरपंच साहब के द्वारा कहा गया कि 3 बजे उनके द्वारा भी सूचना दिया गया है माहे गाँव की तरफ से, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन वहाँ नहीं पहुँची है। और न पहुँच के और बच्चे का जो है जो होता है वो तो सब लोग देख रहे हैं। इसके बाद जब बरामदगी करवाया जाता है प्रशासन को, तो वो लाते हैं अपने यहाँ जो बयान लेते हैं, जो मीडिया में दिखाया गया है बयान लेते हैं, फिर वापस कर देते हैं, फिर पुनः उसको लाया जाता है। उसके बाद थाना में हॉस्पिटल में उनका इलाज किया जाता है, फिर पुनः उसको छोड़ दिया जाता है। उसके बाद कई दिनों के बाद मीडिया में बहुत सारी बातें आई हैं। उसके बाद देखने में आया कि कल दिलीप सिंह की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें हम लोगों के जानकारी में कोई एविडेंस नहीं है जो क्या कहते हैं यहाँ सुपरविज़न हुआ है, लेकिन मालूम हुआ सुपरविज़न के आधार पर उनको वीडियो के आधार पर सुपरविज़न करके उनको गिरफ्तार किया गया है। अगर गिरफ्तार हुई है, मतलब अगर वो दोषी हैं, उनका गिरफ्तार हुई है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी दोषी है, उनकी आधिकारिक पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम माननीय क्या कहते हैं एसपी साहब से भी आग्रह करेंगे, ऊपर के पदाधिकारी से भी आग्रह करेंगे कि जो भी प्रशासन इसमें अपनी निष्फलता दिखाए हैं उन पर भी कार्रवाई हो, और जो सही हो वो न्याययुक्त कानूनी कार्रवाई उस सब पर की जाए। जिया पंचायत हुई घटना के बारे में भी इसमें हम प्रखंड के सभी माहे पंचायत में जो घटना हुई इसी मुद्दा पर हम लोग आज बैठक किए हैं। बैठक में सिंघिया प्रखंड के सभी जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य लोग उपस्थित हुए। मुख्य बिंदु है चोरी की घटना। चोरी की घटना हुई, वह लड़का के साथ कोई दुमत नहीं है, अमानवीय व्यवहार किया है। क्योंकि वहाँ पर जो लोग सामाजिक लोग हैं या प्रशासनिक जो लोग हैं, चौकीदार हो वगैरह वगैरह जो भी लोग हैं, उनका सबसे पहले मानवता बनता था, या अगर चोरी किए हैं जिस दुकान से उसके मालिक अगर उसके साथ अमानवीय व्यवहार करता है तो थाना की सूचना है, जो कि वहाँ के समाज के किसी भी लोग द्वारा थाना को तत्काल सूचना नहीं दी गई और न ही चौकीदार के द्वारा सूचना दी गई। इन पेन प्रकार
घटना हुई, 9 बजे की घटना है। और 9 बजे से मीडिया के द्वारा मालूम हुआ कि 6 घंटा उस विद्यार्थी के साथ 9 घंटा उस विद्यार्थी के साथ अमानवीय व्यवहार किया। यह सरासर गलत है। कहीं न कहीं प्रशासन में भारी चूक है। अब रही बात कल दिलीप सिंह की गिरफ्तारी की। एफआईआर उसके पहले होता है, थाना प्रभारी लाते हैं, बच्चे को हॉस्पिटल में दिखाते हैं, इसके बाद बच्चे को फिर घर छोड़ दिया जाता है, दोषी व्यक्ति को जेल भेज दिया जाता है, दोषी व्यक्ति भी बेल पर अपने घर आ जाता है। इसके बाद कुछ साजिश के तहत सारे कार्यपालिका को छांट कर एक साधारण जनप्रतिनिधि के पति को साजिशकर्ता बताकर सुपरविजन कराकर उसे जेल भेज दिया जाता है। दुर्भाग्य की बात यह है, जो दिलीप जी अपने गाड़ी से पेट्रोल पंप पर थे, हमारे माननीय थाना प्रभारी वहां पहुंचे, दिलीप जी कहे चलिए थाना तक। दिलीप जी इनोसेंट आदमी थे, सीधा साधा चले आए, वह प्रभारी आए हैं तो हमको जाना चाहिए थाना पर। वो अपने गाड़ी से प्रभारी महोदय को भी बैठा के ले गए थाना पर, और थाना से जब प्रभारी महोदय उनको कहते हैं कि डीएसपी साहब आपको बुलाते हैं, कहते हैं दिलीप जी चलिए। फिर दिलीप जी के ही गाड़ी से हमारे माननीय थाना प्रभारी जाते हैं डीएसपी साहब के सामने। उस समय दिलीप जी को यह पता चलता है कि हमें गिरफ्तार कर लिया गया। दुर्भाग्य की तो बात यह है, जिसमें पंचायती के हैसियत से वह हरिजन महिला जिसके बच्चे को साथ अमानवीय व्यवहार दुकान मालिक कर रहा है, वह स्वयं जाती है दिलीप जी को बुला के लाती है। उनके पत्नी मुखिया जी हैं, पत्नी को कहती है, पत्नी बोलती है कि जाके जरा देख लीजिए, करा दीजिए समझे। और जो दुकानदार हैं जिनके दुकान में चोरी होता है, वह स्वयं मुखिया के उम्मीदवार थे। दिलीप जी को कितनी मान्यता देंगे, प्रशासन स्वयं अनुभव करने की चीज है। दिलीप जी को इग्नोर करके दुकानदार के द्वारा उस बच्चे के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ, इसमें कोई दुमत नहीं है। अगर दिलीप जी साजिश करता है, वहां गए, इसका खामियाजा अगर उन्हें भुगतना पड़ रहा है, तो प्रशासनिक तंत्र जो है, हर पंचायत में चौकीदार है, दफेदार है और सरपंच हैं, सारे लोग हैं, किन्हीं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वहां के जनता बैठे हुए हैं वीडियो में, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सिंगल दिलीप जी को साजिश करता बताया जा रहा है। यह कहाँ का न्याय है? अगर यह न्याय है तो अच्छी बात है। इसी के विरुद्ध में दोनों आदमी के साथ, चाहे वह हरिजन लड़का हो चाहे दिलीप जी हो, जो भी अमानवीय व्यवहार किया है, उसमें बैठक में सभी आदमी प्रशासन के विरुद्ध क्षोभ व्यक्त करते हैं और अंत में हम लोग आगे की कार्रवाई के लिए प्रयासरत हैं, हम लोगों को कानूनी न्याय मिले। में समस्त प्रखंड के सभी जनप्रतिनिधियों का एक बैठक आयोजित हुआ और यह बैठक माहे में जो उस बच्चे के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ था, इस बात को लेकर था। लेकिन इस बीच में दिलीप सिंह की जो गिरफ्तारी हुई है, इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। प्रशासन के द्वारा, थाना अध्यक्ष के द्वारा बिना बताए हुए उनको गिरफ्तार किया गया और इसको हम लोग साजिश के रूप में देखते हैं। क्योंकि अगर ऐसा था तो संबंधित चौकीदार पर भी एफआईआर होना चाहिए था, संबंधित थाना अध्यक्ष पर भी एफआईआर होना चाहिए था, उनकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से झांसे में रख के थाना अध्यक्ष के द्वारा दिलीप सिंह जी को गिरफ्तार किया गया है, हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि जांच प्रक्रिया और हो और जो सही डिसीजन हो, सही निर्णय हो, उस दिशा में प्रशासन जांच करे। दिलीप सिंह निर्दोष है ऐसा हम लोग कहते ही नहीं है, वहाँ के सारे समाज बोले हैं और वहाँ के सरपंच साहब खुद ऐसा बोले हैं कि हम भी जाने वाले थे पर वहाँ का परिस्थिति देख के हम जा नहीं पाए। तो हम लोग आज के बैठक में इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि अगर दिलीप सिंह के साथ न्याय नहीं होता है तो हम लोग सभी जनप्रतिनिधि
सड़क पर भी उतरेंगे और आगे कानूनी कार्रवाई में भी जाएंगे। दूसरी बात, जो लोग बाहर से आके हमारे प्रखंड में नेतागिरी करके गए और प्रखंड को ले जाके जातीय रंग में डाल दिए हैं, खास करके हम सिंहेश्वर स्थान के विधायक जी चंद्रहास चौपाल जी आपको आगाह करना चाहते हैं कि आप अपने आला कमान को खुश करने के लिए यहाँ जातीय रंग दिए हैं। आपको समझना चाहिए कि यहाँ के सांसद और विधायक परमानेंट SC/ST समाज से ही होते हैं। हम लोग सर पे बैठा के उनको रखते हैं, इसलिए यहाँ किसी तरह का कोई जातीय उन्माद फैलाने की कृपा न करें। आप अपने क्षेत्र पर विशेष ध्यान दें, यही आग्रह करना चाहते हैं आपसे। प्रतिनिधि दिलीप साहब के जो गिरफ्तारी हुआ है एक घोरीय निंदा है और हम लोग चाहते हैं कि इसका जांच किया जाए, सही क्या है जांच करके और सही निर्णय निकाला जाए। और ये जो है साजिश के तरह उनको गिरफ्तारी किया गया है, ये नहीं होना चाहिए। मेरा नाम छोटेलाल पासवान है, पंचायत समिति के पति हैं। ऐसा अगर होगा, कोई प्रतिनिधि कोई पंचायत में पंचायती करने के लिए नहीं जाएगा। इसलिए सही निर्णय प्रशासन को लेना चाहिए। कौन से पंचायत? आप कौन से पंचायत से? कुंडल 2 से। 4 तारीख को एक महिला के द्वारा हमको सूचना दिया गया था कि बच्चे को बांध वहाँ पर रखा है। तब हम अपना पति को कॉल करते हैं कि सर वहाँ पर जाकर देखिए कि बच्चा को बांध के रखा गया है, उनको जाकर आप छुड़ा दीजिए। अगर 2 रुपया का चॉकलेट ही ले लिया है तब 200 रुपया दे के बच्चा को छुड़ा दीजिए। इस बात का गवाह मेरे घर में जो काम करने वाली दाई है वो भी सुनी थी फोन पे, जब हम अपना पति से बात कर रहे थे। उनको हम वहाँ पर भेजे, वहाँ पे वो गए, बोले मोती साहब को जो आप छोड़ दीजिए बच्चा को, जो बच्चा चोरी किया नहीं, 1-2 बार चोरी किया है, इसको 2 बार माफ़ कर दिए, अब नहीं माफ़ करेंगे, इसको दंड दिलवाना होगा तभी हम छोड़ेंगे। आप इस बीच में मत बोलिए, आप चुपचाप बैठ जाइए। वहाँ का 2-4 समाज ऐसे थे तो बोले 10 मिनट आप बैठ जाइए, आप जब तक बैठिएगा तब तक मारेगा नहीं, आप नहीं रहिएगा तो उसको मारपीट करेगा। 10 मिनट वहाँ बैठे, उसी दौरान कोई ऐसा व्यक्ति था वहाँ पे तस्वीर खींच के वो रख लिया, मीडिया पे इस तरह का बात फैल गया पूरी। तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरे पति को न्याय मिले, मैं न्याय की गुहार करती हूँ। किस समय में आपके द्वारा आपके पति को कॉल करके इस मामले की सूचना दी गई? लगभग समय क्या होगा? 3 बजे के बाद उनको कॉल की थी, क्योंकि उस वक्त मैं सिंधिया भी आई थी। सिंधिया आई थी, सिंधिया से मैं घर गई तो घर पे वो औरत आई जो ऐसे भाभी बात है, ऐसे वहाँ पे बच्चा को बांध के रखा गया है। तो हम उनको कॉल किए, वो अपना काम में थे, स्कूल पे काम करवा रहे थे, वहाँ पे थे, वहाँ से वो आए यहाँ। निर्दोष है, न्याय मिलना चाहिए। बड़ी अधिकारी से क्या मांग करना चाहते हैं? मांग यही करना चाहिए कि इसका जांच हो के जो गलत है जो सही है उसका निर्णय लिया जाए और हमको उसका ये मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। दिलीप सिंह के गिरफ्तारी के चलते सभी प्रतिनिधियों की बैठक की गई है। इसमें कहीं न कहीं इसको पॉलिटिकल रूप दिया गया है। अन्यथा ये घटना कोई बड़ी घटना तो थी नहीं जिसको इतना बड़ा रूप दिया गया। ये तो साधारण हम लोगों के समाज में जो हम लोगों की जो संस्कृति है, इसमें छोटा मोटा जो घटना उतना होता है उसको स्थानीय प्रतिनिधि मिलकर इसका सॉल्व कर लेते हैं। इस घटना को इतना हाईलाइट कर देना, इतना ऊपर ले जाना, इसमें इतना बड़ा काम हो जाना, किसी प्रतिनिधि के साथ किसी प्रतिनिधि को मान सम्मान को ध्यान में नहीं रख के इसमें सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था को लागू करना, मेरे समझ से ऐसी तो कोई बात इसमें है नहीं। साधारण बच्चा था, चोरी की बात थी, चोरी की घटना थी। हम लोगों के समाज में ऐसा होता है, फलना का सामान चोरा लिया, उसको दूध पर कोई मार दिया, कोई उसको बैठा लिया, कोई बांध दिया। इसको इतना नीचे से ऊपर तक ले जाना ये मेरे समझ से सही बात नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक बूढ़ इसमें नज़र आ रहा है। चाहे इसमें प्रशासन भी मतलब आवे या राजनेता आवे या नेता, और इस चीज़ के खिलाफ मान लीजिए अगर किसी प्रतिनिधि की मान सम्मान की रक्षा अगर मान लीजिए स्थानीय प्रशासन के द्वारा नहीं हो तो उसके खिलाफ तो आखिर सब आदमी यहाँ चुन के आए हैं अपने सम्मान की रक्षा के लिए, तो हम लोग भी आगे बढ़ेंगे।
इसमें जो जैसा होगा हम लोग साथ हैं। वरीय अधिकारियों से क्या मांग करना चाहते हैं? वरीय अधिकारी से जैसे हमारे एक वरिष्ठ कार्यकर्ता बिहार के मुरारी जी बोले थे, इसमें सबसे बेसी री-सुपरविजन की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा री-सुपरविजन हो ताकि हकीकत सामने आ सके कि हकीकत क्या है। ये तो आनंद फानन में सुपरविजन हो जाता है, आनंद फानन में गिरफ्तारी हो जाती है। आखिर इसका हकीकत क्या है, हकीकत को भी तो जानकारी चाहिए। आम जन को हकीकत की जानकारी चाहिए कि हकीकत क्या है, वास्तव में दिलीप सिंह दोषी है या कहीं न कहीं कोई राजनीतिक हथकंडे का शिकार वो हो रहा है। यही ऐसा ही होना चाहिए।